तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो जब एक मूवी बनकर तैयार होती है तो उसके अंदर कई सारे सीन्स जो है वो अनस्क्रिप्टेड होते हैं और डायरेक्टर जो है वो इन सीन्स को हटाते नहीं है, क्योंकि उन्हें भी वो कभी कभार अच्छे लग जाते हैं। अनस्क्रिप्टेड से मेरा मतलब है कि कभी एक्टर जो है अपनी मर्जी से कुछ सीन्स या फिर डायलॉग बोल देते हैं जो कि डायरेक्टर को अच्छे लग जाते हैं। वो सीन या फिर वो डायलॉग जो है वो मूवी से हटाते नहीं, मूवी में रहने देते हैं। तो ऐसे कुछ सीन्स लेकर आ चुका हूँ मैं मार्वल की मूवीज के ऊपर जो कि अनस्क्रिप्टेड थे और डायरेक्टर को इतने अच्छे लगे कि उन्होंने वो मूवी के अंदर रहने दिए। तो ये होने वाली है आज की वीडियो अनस्क्रिप्टेड सीन्स का पार्ट 2, क्योंकि इसका पार्ट 1 मैंने बहुत पहले बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते अपनी वीडियो को, चलते अपनी वीडियो की तरफ। पहला सीन लेते हैं हम स्पाइडरमैन नो वे होम से। जब हमारा एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन जो है एमजे और नेड से मिलता है तो उन दोनों के बीच जो है अनबन हो रही होती है। तो उसी बीच हमारी एमजे जो है उसे एक ब्रेड फेंक के मार देती है, जो कि ये सीन जो है स्क्रिप्टेड था ही नहीं, ये अनस्क्रिप्टेड था। इसे सेट के ऊपर इम्प्रोवाइज किया गया था और ये सीन जो है डायरेक्टर को इतना अच्छा लगा कि तो उन्होंने सीन को मूवी के अंदर रहने दिया। और दूसरा सीन भी हमारा स्पाइडरमैन नो वे होम से। जब हमारे तीनों के तीनों स्पाइडरमैन जो है लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हमारा नेड आवाज लगाता है पीटर, तो तीनों पीटर जो एक साथ देखते हैं। ये सीन तो आपको याद ही होगा। तो ये सीन जो है ये इम्प्रोवाइज किया गया था सेट के ऊपर ही, और ये इम्प्रोवाइज करने का आइडिया था एंड्रयू गारफील्ड का। उन्होंने ये आइडिया दिया था डायरेक्टर को कि तीनों पीटर पार्कर साथ में है तो एक इनके ऊपर मीम भी हो जाए। तो डायरेक्टर को ये सीन अच्छा लगा तो उन्होंने मूवी के अंदर ये भी ऐड कर लिया। तीसरा सीन जो है वो हमारा आता है एवेंजर एंड गेम की फाइनल बैटल में से। जब हमारा थैनोस जो है वो स्नैप करने वाला होता है तो अपना आयरन मैन देखता है स्ट्रेंज की ओर, और जो स्ट्रेंज है वो आयरन मैन को उंगली दिखाता है, ये वाली उंगली नहीं, ये वाली उंगली। वो बताता है खाली एक ही बार हम जीत सकते हैं, जिससे हमारा आयरन मैन जो है वो थैनोस के पास जाता है और स्टोन छीनता है। तो ये उंगली वाला जो सीन था ये जो है स्क्रिप्टेड था ही नहीं, बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने खुद ही कर दिया था उस सीन के अंदर। और डायरेक्टर को भी अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने एक दिखाया था उंगली से और इसका मतलब भी एक ही चांस था जीतने का, इस मारे उन्होंने ये सीन को भी रहने दिया। तो चौथा सीन आता है हमारा थॉर द डार्क वर्ल्ड से। जब फाइनल बैटल के अंदर हमारा थॉर एंटर करता है अपने जेन फोस्टर के घर के अंदर तो वहाँ पे अपना जो हैमर है म्योनर वो टांग देता है। ये सीन जो है वो स्क्रिप्टेड होता ही नहीं है, ये हमारे क्रिस हेम्सवर्थ भैया खुद ही टांग देते हैं हैमर को लाके, और ये सीन जो है डायरेक्टर को अच्छा लगा था, इस मारे उन्होंने इसे कट नहीं करा। पांचवा सीन जो आता है वो आता है हमारा लोकी के सीजन 1 से, वेब सीरीज से। इसके जब लास्ट एपिसोड के अंदर ये हमारे दोनों के दोनों लोकी यानी हमारा रियल लोकी और दूसरा सिल्वी जो है हमारे ही हु रिमेन्स से मिलते हैं। तो ही हु रिमेन्स जो है उनसे बात करते करते टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और डांस जो है करने लगता है थोड़ा बहुत। ये सीन भी जो है अनस्क्रिप्टेड था, ये हमारे जोनाथन मेजर्स ने खुद ही कर दिया था अपने आप ही डांस वाला मूव, और वो डांस करते करते इन्हें स्टोरी बता रहे थे। तो ये सीन अनस्क्रिप्टेड था, या कहे कि सेट के ऊपर इम्प्रोवाइज किया गया था। और जो छठा सीन है वो हमारा वेब सीरीज से आता है जो कि है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इसके अंदर जब हमारे बकी भैया थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पे सैम और बकी दोनों के दोनों बैठ के कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। तो इनकी बातचीत के बीच में कई सारे डायलॉग्स ऐसे थे जो कि स्क्रिप्टेड थे ही नहीं, अनस्क्रिप्टेड थे। मेंशन तो नहीं किया गया कि कौन कौन से डायलॉग स्क्रिप्टेड थे, कौन कौन से अनस्क्रिप्टेड थे, लेकिन इस बीच जो इन्होंने जितने भी ज्यादातर डायलॉग्स कहे थे वो इन दोनों ने अपने आप ही खुद से ही कहे थे जो कि अनस्क्रिप्टेड थे। सातवां सीन जो है लोकी सीजन 1 से आता है। जब हमारा लोकी एक जगह पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है तो वो ड्रिंक पीते ही गिलास तोड़ देता है। ये रेफरेंस दिया गया था हमारे थॉर भैया को, थॉर की फर्स्ट मूवी के अंदर जब हमारे थॉर भैया भी ड्रिंक पी के गिलास तोड़ देते हैं। तो ये सीन भी हमारे लोकी भैया ने खुद ही करा था, यानी कहे तो ये भी इम्प्रोवाइज सीन है या फिर अनस्क्रिप्टेड सीन था। और आठवां सीन आता है हमारा आयरन मैन फर्स्ट से। जब आयरन मैन के एंडिंग के अंदर अपने टोनी वेयर रिवील करते थे कि वही आयरन मैन है, ये वाले डायलॉग के साथ आई एम आयरन मैन। तो जब वो ये बोलते हैं कि तो एक्चुअली में ये सीन जो है होने ही नहीं वाला था, मतलब ये स्क्रिप्टेड था ही नहीं, ये तो बाद में अपने RDJ ने जो है डायरेक्टर से बात की और ये सीन जो इम्प्रोवाइज किया गया था सेट के ऊपर ही। और नोवा सीन जो है ब्लैक पैंथर से है। जो इसके अंदर हमारा एम्बाकू का कैरेक्टर होता है उसे तो कभी जबारी तबेले का किंग जो है बनाने नहीं वाले थे, ये तो बाद में सेट के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन हुई और एम्बाकू को जो है जबारी तबेले का किंग बना दिया गया था। और 10वां सीन जो आता है हमारा थॉर रैग्नारोक से आता है। जब हमारी ब्रिज के ऊपर फाइट हो रही होती है लास्ट के अंदर तो अपना लोकी जो है नाइफ को जो उछालता है, दोनों नाइफ को दोनों हाथों से उछालता है। तो ये सीन जो है अनस्क्रिप्टेड था, ये अपने लोकी भैया ने खुद ही करा था अपने मन से, और इस सीन को भी डायरेक्टर ने कट नहीं करा क्योंकि वो भी इन्हें अच्छा लगा था ऐसे उछालते हुए। वैसे ये थे मूवीज के कुछ ऐसे इम्प्रोवाइज या फिर कहें अनस्क्रिप्टेड सीन्स जो मूवी के अंदर पहले तो होने ही नहीं वाले थे, लेकिन फिर वो सीन्स जो है डायरेक्टर को अच्छे लगे तो उन्होंने उसे मूवी में से भी कट नहीं करा। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।